नमस्कार दोस्तों, मैं सुफियान स्वागत करता हूं आपको आज के अपने इस एपिसोड में। आज हमारी और आपके बातों के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ध्यान हटाओ और कुर्सी बचाओ पर। दोस्तों, यह मुद्दा कि ध्यान हटाओ और कुर्सी पाओ आज हमारे लिए, इस देश के लिए, इन परिस्थितियों में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इतना ज़रूरी सवाल बना हुआ है। साथियों, हम इस पे बात करने से पहले आपको इतिहास के एक घटना की तरफ याद दिलाना चाहेंगे। जब यूरोप के अंदर 20वीं शताब्दी में फांसीवाद अपना पैर पसार रहा था, उस समय यूरोप की परिस्थितियां क्या थीं? उस समय परिस्थितियां ये थीं कि यूरोप के अंदर उपभोक्तावाद चरम पर था। इटली और जर्मनी के अंदर महंगाई बेतहाशा बढ़ रही थी। देश बदहाल था, उसकी अर्थव्यवस्था बदहाल थी। देश के नौजवान, किसान, मजदूर और देश के रहने वाले हर तबके के अंदर बेतहाशा महंगाई और भुखमरी की मार थी। ऐसी परिस्थितियों में हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों ने अपने प्रचार और प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर के जर्मनी के लोगों को गुमराह किया और जर्मनी में एक ऐसी सत्ता स्थापित की जो फांसीवाद की तरफ लेकर के गई। आज भारत की स्थिति क्या है? भारत में महंगाई लगातार लोगों की कमर तोड़ती जा रही है। बेरोजगारी का आलम यह है कि 1 घंटे से भी कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। देश के अंदर किसानों की हालात निरंतर बदहाल होती जा रही है। देश में भुखमरी की स्थिति यह है कि अभी हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक दिन 67 लाख बच्चे भूखे सो रहे हैं। देश के अंदर कोई भी तबका हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, हर कोई इस स्थिति से, इन परिस्थितियों से त्रस्त। ऐसी में 2014 के अंदर देश के लोगों में एक उम्मीद जगी थी, जब देश गाँव में जा करके यह प्रचार किया जा रहा था कि अभी तक देश में कुछ परिवार और कुछ लोगों का शासन रहा है, इसलिए देश का नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, गरीब बदहाल है, उनके साथ अन्याय होता रहा है। इसलिए मोदी जी देश के हर कोने में जा करके यह बता रहे थे कि यह चुनाव देश में अन्याय को खत्म करने का चुनाव है। वह यह कह रहे थे कि वो एक गरीब का बेटा है, इसलिए अगर वो सत्ता में आते हैं तो गरीबों की समस्याओं को दूर कर देंगे। इस पर देश के लोगों ने विश्वास जताया और भर भर करके 2014 में उनको वोट दिया और यह उम्मीद और विश्वास के साथ में यह गरीब का बेटा है और गरीबों के लिए काम करेगा, इस उम्मीद से उनको सत्ता सौंपी और देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2014 से लेकर के आज 2024 का दौर है। 14 के चुनाव में किए गए वायदों के अनुसार आज नौजवानों को न 2 करोड़ नौकरियां मिली हैं और न ही महंगाई कम हुई है। बेरोजगारी कम होना तो दूर की बात, लगातार रोजगार गंवाने की एक लहर सी आ गई है। देश के अंदर हिंसा, नफरत, महंगाई लगातार बढ़ रही है। देश लगातार 10 सालों में बदहाल और दोस्त मालामाल होते गए हैं। जब हम दोस्त की बात कर रहे हैं तो दोस्त से संबंध कुछ पूंजीपतियों के समूह का है, जो इस देश के संसाधनों पर, देश में पूंजीपति धन्ना सेठों और इस सरकार के बीच के संबंधों और साठगांठ को खुलासा करने के लिए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने का आदेश दिया, तो इस सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर यह दबाव बनाया कि चुनाव तक वह इस बॉन्ड को सार्वजनिक न करे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का हमें बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने इस देश के लोगों की प्राथमिकता को ऊपर रखते हुए फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया कि वो 12 तारीख के शाम तक इस बॉन्ड को सार्वजनिक करे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल जो डेटा सबमिट किया है, उस डेटा के अनुसार 72,000 करोड़ रुपए इस भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन मिला हुआ है। इस 72,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये सवाल आज भी बना हुआ है। जाहिर है कि यह पैसा आपका है, यह आपका टैक्स पेयर का पैसा है। इस पैसे से लगातार यह सरकार पूंजीपतियों का कर्जा माफ करती आई है और वो पूंजीपति इनको डोनेशन करते हुए आए। देश में लोकतंत्र और चुनाव की स्थिति क्या है? देश के चुनाव आयोग पर लगातार चुनाव में धोखाधड़ी, निष्पक्ष चुनाव न कराने और ईवीएम जैसे मुद्दों को लेकर के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यह चुनावी संस्था अपनी विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाने के बजाय वह इस पे सुधार करने की कोई काम नहीं कर रही है। अभी हाल ही में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग से एक सदस्य रिटायर हुए हैं और एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। यह चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देश के फांसीवाद की तरफ
बढ़ रहे कदम की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे माहौल में जब देश में 2024 लोकसभा चुनाव में हमारे ये सारे मुद्दे चुनाव के मुद्दे होने चाहिए थे। महंगाई चुनाव का मुद्दा होना चाहिए था। अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, यह सारे इस देश के मुद्दे होने चाहिए थे। लेकिन इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। इसलिए वो चुनाव में हिंसा, नफरत, मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुसलमान जैसे मुद्दों को लेकर के नफरत फैला करके चुनाव में जीतना चाहती है। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून इसी का एक परिणाम था। लेकिन उस नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून को 19 से आज 24 के समय में लागू करने पर जोर दिया जा रहा है और उसी को चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है। यह साजिश है इस देश के युवाओं के साथ, इस देश के लोगों के साथ, इस देश के साथ में। यह साजिश कैसे है हमें इसे समझना पड़ेगा। ये साजिश किस तरीके से है, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। यानी हम सरकार की भाषा में बात करें तो यह इसका मतलब सीधा सा यह है कि वहां से जो लोग अल्पसंख्यक है, यानी जो कि वहां पे हिंदू हैं, वो लोग अगर भारत में आएंगे तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन ये किस तरीके से आपके मुद्दे को गुमराह कर रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देश के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं उनके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है, या विदेश पड़ोसी देशों से आ रहे हिंदुओं को नागरिकता देना प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सवाल आप खुद से पूछिए और ईमानदारी से जवाब दीजिए कि जरूरी सवाल क्या है। क्या यह सरकार हमारे मुद्दों को, आपके मुद्दों को गुमराह करके फिर से चुनाव नहीं जीतना चाहती है? और अगर चाहती है तो क्या आप ऐसी सरकार को फिर से लाना चाहते हैं? आप इस पे सोचिए और जवाब दीजिए, मंथन कीजिए। यह आपका मुद्दा है, हमारा मुद्दा है, इस देश का मुद्दा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में किसी और जरूरी और अहम मुद्दे के साथ में। शुक्रिया।